सीडीएस ने कहा टेक्नोलॉजी चाहिए, 3 फ्रंट वॉर चाहिए, ये चाहिए, सब बोल रहे हैं लगातार, सब कुछ ओन भी कर रहे हैं, नई चैलेंजेस भी दे रहे हैं। और मैं कहता हूं हमारे जो देशवासी, कारगिल को मैं नमन करता हूं, अपने सैनिकों को 500 से ज्यादा और उसके पहले के सारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं विक्रम बत्रा के भाई से मिला अभी 3-4 दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस में, और ऑनरी कैप्टन सूबेदार जो है जोगिंदर सिंह, दोनों से मिला मैं। उनको देख के मैं कहता हूं कि वो 19 साल का लड़का आज के लिए हमारे सेनाओं को मैसेज है, अभी जोशे बहारा देखना है, अभी तुम्हें जोशे बहारा देखना है, तैयार रहो। ऑपरेशन सिंदूर की चिंगारी जल रही है, अभी जोशे बहारा देखना है, आंधियों को मुट्ठी में दबा लो, अभी जश्न चरागा देखना है। अब ये जश्न चरागा जो आप कह रहे हैं सर, ये जब हम अपने वीरों को भी याद करते हैं तो जाहिर है उसमें भी हमारे दिल में ये रहता है, वो दर्द तो रहता है कि हमने उनको खोया, लेकिन साथ में ये भी रहता है कि उन्होंने ये जो किया है इसीलिए किया है कि जश्न चरागा हमारा चलता रहे। ये रिस्ट्रेन कितना रहेगा तो हमारे लिए ये हमारी ताकत बनेगा, और ये रिस्ट्रेन कितना हो जाएगा तो हमारे लिए यही रिस्ट्रेन मुसीबत बनता रहा है या एक लायबिलिटी बनता रहा है। दिनेश, मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो गौरव आर्य ने बताया और बाकी सर भी बता रहे हैं, रिस्ट्रेन और हमारी ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों नहीं थी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्ट, जिसमें देश की सामूहिक ताकत, जिसका पार्ट है डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, डिफेंस, R&D, डेमोग्राफी, ये सारी चीजें मिलके बनती हैं। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग, एक सेकंड रोक रहा हूं आप, जब आप डेमोग्राफी कहते हैं ना, देश की जनसंख्या हमारे लिए ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो जनसंख्या ताकत कब होती है? नहीं, एक सेकंड सर, वो ताकत तब होती है जब वो अनुशासित लोगों का एक समूह होता है, वरना वही लोग, वो डेमोग्राफी अगर इस तरीके की हुई है कि इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है सर। दिनेश, वन सेकंड, आप ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 47, देन यू कम टू 65, 71, और उसके बाद जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, Where was India then? Where is India now? कहां था वो तब भारत और अब कहां है? अभी हमारी इकोनॉमिक पावर देखो आप, the way we are climbing up every year, we are leaving many countries behind. Today we are in number 5, 2047 maybe we are number 2. तो जब हमारे पास वो ताकत होगी, वो इकोनॉमिक बैकिंग होगी, डिप्लोमेसी में हमारा हेफ्ट ज्यादा होगा, हमारी बात लोग सुनेंगे, तो फिर डिफेंस भी बहुत आगे निकल जाएगा। Then we will not have to ask. फिर हम करेंगे जो सही होगा। Then the restraint. तो सर हमारा डायरेक्शन सही है ना? देखिए, हम इकोनॉमी हमारी मजबूत होती जा रही है, स्ट्रेटजी के मामलों में हमने पहले से इवॉल्व किया है, टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, और ये जो करगिल में हमने देखा, मतलब ये कम से कम रिएक्शन वाले मामले में हम यहां तक तो पहुंचे कि अगर उधर से हुआ तो हमने फिर 2016 पहले देखा, 2019 देखा, और अब ऑपरेशन सिंदूर देखा। तो देखो ना दिनेश, फर्क देखो आप, पहले कितना रिस्ट्रिक्टेड होता था, अभी एक रात में आपने 9 बेसेस निकाल दिए उनके, वही जस्ट बिकॉज वी डिडंट वांट टू अटैक। और पहले कितना रिस्ट्रिक्शन होता था जो आपने कहा, इसका मतलब हमारी कुव्वत और ताकत तो पहले से ऐसी थी, लेकिन वो जो बेड़ियां पहले जकड़ी रहती थी, अब उसमें कुछ कमी आई है सर। मतलब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप अब पहले से बेहतर हुई है, एवरीथिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक माइट, डिप्लोमेसी और R&D देखो। नहीं, बाकी चीजें सर, दुनिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे बढ़ रही है। दुनिया भी अब धीरे धीरे पहले के ज्यादा, बाकी कंट्रीज जहां पर पहले खाने के लाले होते थे वहां पर भी अब अनाज पहुंचने लगा है, तो दुनिया वैसे तरह। लेकिन एक चीज जो पहले के मुकाबले बदली है वो है पॉलिटिकल विल। भारत के मामले में बात कर रहा हूं, जनरल मिस्टन, क्या ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है? बिल्कुल दिनेश, तब्दीली है। एक और बात मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, हम बार बार प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की कर रहे हैं। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। आज कश्मीर का मुद्दा, भारत अभी तक रिएक्ट कर रहा है। ये मुद्दा है क्या? देश को सब पता होना चाहिए। अफगानिस्तान के जो पश्तून है, उन्होंने किताब लिखी है, जाके रिसर्च की है इंडिया ऑफिस ओवल लाइब्रेरी में, फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स, उसमें कश्मीर के बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये जब हम उम्मीद कर रहे हैं गौरव आर्य सर, क्या बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें बदल जाएं, ये उम्मीद कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं दिनेश भाई, ऐसा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1998 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, आपको पता है 1998 में। 99 में पाकिस्तान कारगिल के अंदर घुस बैठा और हाइट्स ऑक्यूपाई उसने कर ली, राइट। वन ऑफ द एम्स वाज टू कट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, चलिए।
पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा और हमारे इलाके में आके बैठ गया। ठीक है, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हमने पाकिस्तान को लात मार के बाहर निकाला, लेकिन वी लॉस्ट 527 ब्रदर्स। लेकिन हमें हुक्म था कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान जब मन करता है 26/11 करता है, जब मन करता है पाकिस्तान पार्लियामेंट पे अटैक करता है, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करता है, और आप सिर्फ और कई बार तो आप रिएक्ट भी नहीं करते। पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। करते या करते थे करना चाहिए नहीं, ठीक है, आज की तारीख में यू हैव कॉल्ड देयर ब्लफ, यू हैव एब्सोल्युटली नलिफाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर। आपने पंजाब में जाके मारा उनको, तो आपने 3-4 बातें करी हैं जो कभी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास गवाह है इस चीज का कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए और पाकिस्तान को 1 साल नहीं लगा कारगिल में अटैक करने का। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, कर दिया उन्होंने। उस समय चाइना का फैक्टर था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना आज हम कलूजिविटी की बात करते हैं। उस समय तो फौज में नहीं बात होती। ये कह रहे हैं कि उरी, बालाकोट और ये ऑपरेशन सिंदूर जी, ये दवाई ठीक है, अब डोज ठीक देनी शुरू हुई, लेकिन अभी भी अंडर डोज है, आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डोज पहले दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर करोगे तो पहलगाम नहीं होगा। और ये तो फिर ये मेजर गौरव आ रहे तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना शुरू करो, अब दवाई मत दो, अब वैक्सीन चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है कि है क्या, आप उसको इतनी ताकतवर क्यों बनने देते हो कि वो आपके ऊपर हमला करता है, फिर आप उसके ऊपर हमला करते हो। आप जब उसको पास इंटेलिजेंस हैं, आपको पता है कि उसके दोबारा कैंप्स लग गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, उनकी पॉलिसी ब्लीड विद 1000 कट है, वो नहीं बदलने वाली। आप उसको करें। अभी तो आपका ऑपरेशन जो है सिंदूर, उस पे पौज है, आप कभी कर सकते हो। हमने ताले बना लिए हैं या अब हम उधर फितरत बदल देंगे, ये इलाज कैसे होगा समस्या का? इलाज होगा। हाँ। जैसे जनरल मेस्टन बोल रहे थे कि स्ट्रेटेजिक इलाज होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक सोच होनी चाहिए। जो वर्ड स्ट्रेटेजिक यूज होता है किसी और डायमेंशन में, तो उसमें इंटेलिजेंस वर्ड जरूर आता है। उसका मतलब है डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए, चीजें उड़ती रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं पॉज हो गया है, तो आप तो कोवर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉज हो गया है, कोवर्ट वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहता हूं, डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जितनी बार पाकिस्तान ने आपको हमला किया, गोली मारते रहने चाहिए उस तरफ, जहां जो हुआ उसको खत्म करिए। ये स्ट्रेटेजिक पावर आपके पास होनी चाहिए, जो पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जो आई एग्री विद कैप्टन शर्मा, इस होल ऑफ नेशन अप्रोच, R&D आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आत्मनिर्भरता बहुत काम आती है। आपकी मिसाइल क्यों गई निशाने पर? क्योंकि आप नाविक यूज कर रहे थे, आप GPS यूज करते, मिसाइल कम से कम 10 मीटर दूर जाती, वो उसको चेंज कर देते। देखिए, मैंने कहा लेसन फॉर नेशन और इंटेंशन, मैंने बताया आपको। ये देखिए, लेसन फॉर लेसन हम हमेशा हर वार लेते रहते हैं। अब हमने जो लड़ाई रोकी है ना, तो ये कहते हैं ना, चिंगारी तो लगातार जल रही है, आग किसी दिन फिर से भड़केगी। अब बात आ रही है टेररिज्म के अगेंस्ट में वॉर की। ये कोई जमीनी लड़ाई नहीं, हमें POK लेना है, सब कहते हैं। और मेरा मानना है कि शायद समय था या नहीं था, जब होगा तो वो भी होगा ही। तो वो हमारी जमीनी लड़ाई आती है। हमें हाथ वापस लेना अपने चीन से, अपने अक्षय चीन को, तो लड़ाई आती है। लेकिन क्या हम उसके लिए लगातार लड़ाई करते हुए अपनी इकोनॉमी से कंप्रोमाइज कर लें? ये जो आप कह रहे हैं सर, ये आप बड़ी बात है मेजर गौरव आर्य। जब तक आप जगह ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लड़ाई का वैसा नतीजा नहीं निकलेगा जैसा चाहिए। इसीलिए रशिया वो कर रहा है लुहांस्क डोनेट्स्क में जो वो कर रहा है, इसीलिए इजराइल ने गाजा में वो कर दिया जो वो कर रहा है। क्या हमारे लिए अब POK के लिए करने का ये बहुत जल्दी हमारे लिए अब ये ड्यू है? अब देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ड्यू है कि नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कहीं पे तिरंगा लहराया जाए तो आपको इन्फेंट्री भेजनी पड़ेगी। देखिए, साफ सीधी बात है, आपके पास 1000 ड्रोन हो, आपके पास 1000 सैटेलाइट हो, आपके पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल हो, इट हैज टू बी एन इन्फेंट्री सोल्जर। जनरल कुलकर्णी इज राइट हियर। Siachen was always ours, but when Pakistan tried to take over by sending tourists and all that nonsense that Pakistan did, you had to send the infantry. इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आज से 50 साल के बाद भी ये सच है कि इन्फेंट्री सोल्जर अपनी राइफल लेकर जाएगा, वहां पे तिरंगा प्लांट करेगा, एंड देन यू विल से दैट सियाचिन इज नाउ अंडर इंडियन कंट्रोल। लेकिन जब वो वाला दिन जो था, जब इंसास लेकर हमारे लोग खड़े रहते थे, और आज का दौर कम से कम ये है कि अब हमारे सैनिक उन तमाम चीजों से इक्विप्ड हैं सर जो चाहिए उनको। बिल्कुल। इस पे दिनेश ऐसे है, हम जो एक भारत लोकतंत्र है, जिम्मेवार लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ी शक्ति है विश्व में। वी हैव टू रेज द कॉस्ट एंड प्यूनिटिव डेटरेंस। पाकिस्तान को लगना चाहिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें उंगली दी तो भिनभिना गए तो मारे जाएंगे।
जब वो डर रहेगा पाकिस्तान के अंदर या चीन के अंदर या किसी भी देश के अंदर, कोई भी देश भारत की तरफ उंगली नहीं उठाएगा। तो until unless we raise the cost, and वो जैसे आपने भी कहा, भारत में हर भारतीय को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा देश है और मैं इस देश के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार हूं और हम इकट्ठा हैं। जब वो भावना पैदा होगी इस देश के अंदर और वो नेतृत्व है और वो नेतृत्व रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, रियल डिप्लोमेटिक टीथ, कौन हिम्मत है, किसकी हिम्मत है, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, भारत के ऊपर उंगली उठाने की, जब वो आपको देखेंगे एक आप सॉफ्ट स्टेट है, तब आपको मुश्किल होगी। इफ यू आर अ स्टेट विच इज स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन रेज द कॉस्ट एंड मेक इट प्यूनिटिव डेटरेंस की, हाथ लगा के दिखा, नहीं करता तेरी जान निकालता, तो आप देखोगे भारत की तरफ कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। एक पॉइंट सर के साथ मैं फुली एग्री करता हूं, प्यूनिटिव डेटरेंस ये कहां से आएगा? ये जिस रास्ते पे हम चले हुए हैं फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, जो हमने टैक चेंज किया है, दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, R&D, आत्मनिर्भरता, वी आर नॉट डिपेंडेंट। आज से पहले जितनी भी वॉर्स हुई हैं, पहले आपको अपने मंत्री भेजने पड़ते हैं वहां पर कि एमुनिशन। अब क्या है, वी हैव ब्रोकन डाउन द ऑर्डिनेंस डिपो, उसके वर्टिकल्स बनाए हैं, सब चीजें यहीं बन रही हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके आए हैं, EEL है, कितनी कंपनियां बनी हैं जिन्होंने हमारे को ऑन